नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। इस कोर्स का नाम है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स, जिसमें हम 5-7 मिनट से लेकर 10 मिनट में पूरे करंट अफेयर्स प्री और मेंस के लिए पढ़ लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए देखते हैं एक दिन पहले की हम न्यूज़ देख रहे हैं। आइस मेमोरी इनिशिएटिव द हिंदू, ब्रैकेट में जो लिखा है न्यूज़पेपर का नाम है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर बेसिकली आप देखोगे इन्वायरमेंट को लेकर और आर्ट एंड कल्चर को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ लगातार आ रही हैं। तो अभी रिसेंटली क्या देखा गया कि आर्कटिक में आइस पिघल रही है। तो साइंटिस्ट जो वहाँ के हैं उन्होंने कहा कि चलो हम फटाफट ड्रिल कर लेते हैं ताकि हमें एंशियंट आइस कोर उसके सैंपल मिल जाए इससे पहले कि वो पिघल जाए। तो उस बर्फ़ के नमूने चाहिए क्यों है? क्योंकि जब हम इनका एनालिसिस करते हैं जो डीप आइस कोर में केमिकल्स हैं तो हमें डेटा मिलता है पास्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस का। ये आइस मेमोरी भी कहते हैं इसको, एंड इस फाउंडेशन का नाम है आइस मेमोरी फाउंडेशन। तो आइस मेमोरी, आइस अपनी मेमोरी में पास्ट इन्वायरमेंटल या जियोलॉजिकल डेटा छिपा के रखता है। फिर दूसरी न्यूज़ है जो द हिंदू ने फिर छापी है। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन। सोडियम सॉल्ट के थ्रू हम लेते हैं। अब देखो न्यूज़ में क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में आपने देखा बॉलीवुड एंड बच्चों में हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स के इश्यूज़ देखने को मिले। तो उसका एक रीज़न सॉल्ट इंटेक, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक बताया गया। तो ये कहते हैं कि जो एवरेज इंडियन की जो सोडियम कंजम्पशन या नमक जो हम खाते हैं कहीं ज़्यादा खाते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है बस 5 ग्राम खाओ अगर आप एडल्ट हो। तो इंडिया में तो डबल और ट्रिपल से ज़्यादा है। ठीक है, पता होना चाहिए। फिर पीएम स्वनिधि, हिंदी इसके ध्यान रख लेना, इंग्लिश में कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, मतलब छोटे छोटे क्रेडिट देती है। 2020 में लॉन्च किया गया था। एम इसका बहुत स्पेसिफिक था कि पेंडेमिक की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो सड़कों पे सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर उन्हें कहते हैं, उनको जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आई थी उसके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देना। तो इनिशियली एक कोलेट्रल फ्री, यानी कि कोई गारंटी नहीं देनी है, कुछ गिरवी नहीं रखना है, 10,000 रुपये तक का लोन। उसके बाद कुछ और लोन भी दे रहे थे जिसमें 7-8%, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी थी। ये इसका एम था। अब हिंदू में ये क्यों आ गया? क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मिलाकर ओनली लेस देन 10% लोन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मालाबार नवल एक्सरसाइज, आपको ये पता होना चाहिए इंडिया यूएस के बीच की एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी। विद टाइम इसमें जापान आ गया, विद टाइम इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो क्वाड की एक्सरसाइज हो गई, बस इतना आप याद कर लो। प्लस ये नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। फिर इसी आर्टिकल में छपा था वीर गार्डियन एक्सरसाइज। इस साल पहली बार इंडिया और जापान के बीच में ये एयर एक्सरसाइज हुई है, रट लेना। अब प्राइस ऑन कार्बन एमिशन, जब हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था वहाँ इन्वायरमेंटल फंड्स की बात की, बहुत डिटेल में हमने बात की, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात की। हमने देखा कार्बन बजट क्या है, कार्बन ऑफसेट क्या है, कार्बन बबल क्या है, इन सब चीज़ों की बात की। लगातार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हमने देखे। तो उसी पर ये हिंदू में आर्टिकल है। आर्टिकल एडिटोरियल का है, लेकिन प्री के लिए इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी नया है। मेंस के लिए बस आप एक लाइन देख लो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, उन पर कोई प्राइस है नहीं। उस वजह से हर कंट्री अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए कहाँ जाता है? नेचर के पास, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करने के लिए जाता है। इन्वायरमेंट का दोहन कर लो जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। अब उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसकी वजह से रिलेंटलेस यानी कि निरंतर उत्सर्जन होता है कार्बन का। फिर चाइना हर साल कुछ ना कुछ नए मैप रिलीज़ करता रहता है। इस बार उन्होंने क्या किया, अरुणाचल में 11 प्लेसेस को लेकर दिखा दिया कि साउदर्न तिब्बत रीजन में है। उनको कह दिया ये अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी साउथ तिब्बत का पार्ट है, जिसे साउथ तिब्बत को चाइना कहता है जैंगनान एरिया। वहाँ के 11 प्लेसेस दिखा दिए कि हमारे हैं, प्लस उसमें एक प्लेस तो ईटानगर के बहुत पास भी है। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, प्री के लिए बस ये फैक्ट आप याद कर लेना जांगनान क्या है। फिर मेंस के लिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते, पिछले कुछ दिनों में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मीम बने एंड न्यूज़ चैनल में भी छाई रही कि किसी सोसाइटी में किसी बंदे ने कुत्तों को खाना खिलाना चाहा तो उसके ऊपर लोगों ने केस वेस कर दिया था। फिर वो बंदा कोर्ट चला गया। तो अब ये इतना बड़ा इशू है, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बात की है, इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, ट्रीटिंग स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको आप क्रूअली अगर ट्रीट करते हो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एनिमल्स की केयर करना लीगल है, साथ में ऐसे लोग जो उनकी केयर कर रहे हैं उनको अगर आप रोकते हो तो एक ऑफेंस भी है। तो आप लोगों को रोक नहीं सकते, चाहे वो आवारा कुत्ते हो चाहे आपके घरेलू कुत्ते हों।
राइट, पीछे कोई कुत्ता भौंक भी रहा है। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि कुत्तों को खिलाना एक ह्यूमन एक्ट है, लेकिन लोगों को भी बचाना ज़रूरी है। WHO ने कहा लगभग 99% जो ह्यूमन में रेबीज़ है आज के टाइम पर इन्फेक्टेड डॉग्स की वजह से होती है। इंडिया में एक ये डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन प्लान चलता है। उसका एक टारगेट है कि स्ट्रेटजिक मास डॉग वैक्सीनेशन करो, सामूहिक कुत्ता टीकाकरण। तो अगर आप भी मेरी तरह कुत्ते हो तो चल सकते हो, हम सब वैक्सीन लगवा के आ जाते हैं। फिर स्कॉटलैंड में लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो? एक बार पहले हुआ था रेफरेंडम, इस बार फिर मांग उठी तो ब्रिटेन के जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम रेफरेंडम तो नहीं कराएंगे। देखो, स्कॉटलैंड की जो कहानी है बड़ी अजीब सी है। किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड हुआ करता था, 9th सेंचुरी में बना था। इनिशियली इसको किंगडम ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ना पड़ता था, लेकिन विद टाइम दोनों को रियलाइज़ हुआ और एक पर्सनल यूनियन बना। एक ही मोनार्क ने दोनों जगह को शासन किया। पर्सनल यूनियन कब पॉलिटिकल यूनियन में बदल गई पता ही नहीं चला। ग्रेट ब्रिटेन बना 1707 में। क्यों? रीज़न क्या था? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज थे दोनों की जगह। लेकिन 1970s में फिर मिला नॉर्थ सी में ऑयल। वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया कि इट्स स्कॉटलैंड्स ऑयल, ये स्कॉटलैंड का तेल है, कहाँ लेके जा रहे हो? ठीक है, तो पहला जो रेफरेंडम है 2014 में हुआ था, जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिपेंडेंस वाले लोग हार गए थे। उन्होंने कहा कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर आपको डिस्क्वालीफाइड लॉ मेकर्स के ऊपर कोई भी बात करनी है तो गवर्नमेंट के पास जाओ, हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू हैव यूनियन गवर्नमेंट डील विद द इशू, हम कुछ नहीं है। आर्टिकल 191 ई, आर्टिकल 191(1)(e ये क्या करता है? वेरियस ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन किसके लिए करता है? कि आप MP MLA बनोगे बीइंग चूजन, या फिर बने रहोगे, दोनों के लिए। अगर आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, या आप रट सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, ये सब स्टैंडर्ड कीवर्ड है। आप सिटीज़न नहीं हो इंडिया के, या आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली, या फिर आप किसी और कंट्री के लिए फेथफुल हो। फाइनल ग्राउंड, इलेक्शन कमीशन ने कहा फाइनल ग्राउंड है वो भी पार्लियामेंट के लॉ से बनेगा। फिर इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें बस हेडिंग बहुत अच्छी थी, उसमें एक कीवर्ड लिखा था मैन्युफैक्चरिंग ओपिनियन। बेसिकली जो नरेटिव्स हैं सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से। अब क्लाइमेट चेंज में हमारा ये लेक्चर शुरू भी वहीं से हुआ था, ख़त्म भी यहीं होगा। जो स्की इंडस्ट्री है, लोग ये स्कीइंग करते हैं ना, तो इटली में थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे। तो इटली में कुछ स्की रिसोर्ट्स हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ यूरो इन्वेस्ट किया आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग में सर्दियाँ आने से पहले, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है उसको हम फाइट कर पाएँ। लेकिन वो पैसा भी वेस्ट हो गया। मेंस इन 300 टॉपिक के लिए ये 2 टॉपिक न्यूज़ में है। राहुल गांधी जी की वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी। गांधी जी वर्सेस मोदी जी चलता रहेगा। तो 3 अप्रैल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बस इस लेक्चर में इतना ही। जो फ्री वीडियोज़ हैं वो मिलेगी आपको इस प्लेलिस्ट में, देखते जाओ। एंड जो पेड कोर्स है सिनॉप्सिस वेबसाइट पर जाके द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पर जाके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।